कराची में दीगर मसाइल के साथ आवारा कुत्तों की बहुतात का भी एक बड़ा मसला कई सालों से रहा है और इस वक्त भी ये शिकायत आम हैं कि हर गली महल्लों में कुत्तों की बहुतात है। और इसी सिलसिले में 2022 में हुकूमत सिंध की जानिब से रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम सिंध जो है वो शुरू किया गया था। तो आज हम उन्हीं के एक दफ्तर पहुँचे हैं। ये आराम बाग का वो स्टेशन है जहाँ पर जो है आवारा कुत्तों को पकड़ कर लाया जाता है और फिर उनके साथ जो है उनकी नसबंदी की जाती है। इसी बारे में मालूमात भी हासिल करेंगे कि ये रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम सिंध है क्या और कहाँ कहाँ कराची में सेंटर्स बने हैं और क्या ये काफ़ी है इस शहर के लिए, क्योंकि शिकायत लोगों की यही है कि हर गली महल्ले में जो है कुत्तों की बहुतात है और कुत्ते काटने के केसेस में भी जो है दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। सिंध गवर्नमेंट इस मामले में क्या कर रही हो, कराची में कितने सेंटर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर कितने कुत्तों की नसबंदी की जाती है और उसका जो है क्या असर पड़ रहा है। प्रोग्राम सिंध जो है वो 2022 में हमने जो है वो प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ है। अभी तक जो है वो हमारे टोटल अगर नसबंदी की मैं तादाद आपको डिस्कस करूँ तो 20,000 से 21,000 जो है हमारी जो है वो नसबंदी डॉग्स की जा चुकी है अभी तक, और 30,000 से 31,000 जो है वो रेबीज़ के टीके जो है स्टेट डॉग्स को लग चुके हैं 2022 से अभी तक। टोटल हमारे जो है वो कराची में 6 सेंटर हैं जो कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट वाइज तमाम डिस्ट्रिक्ट में जो है वो एक सेंटर बना हुआ है। और हमारी मैनेजमेंट की टीम है, टीम की कोशिश है कि हमारा जो पूरी ओवरऑल सिंध में जो है वो स्प्रेड करें आस्ते आस्ते और हमारे सेंटर बनते ही जा रहे हैं। तो फील्ड वर्कर होते हैं, डॉग कैचर, डॉग स्केचिंग करके हमारे सेंटर पर लाते हैं। यहाँ पर वेटनरी डॉक्टर होते हैं, वो डॉग्स को चेक करते हैं आया कि जो है वो ये कल के लिए सर्जरी के लायक है, स्पे न्यूटर के काबिल है, और जो है उसको फिर ऑफ फीड रखा जाता है प्रॉपर 8 से 10 घंटा। उसके बाद नेक्स्ट डे पे जो है हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं, एज ए वेटनरी डॉक्टर सर्जरी परफॉर्म करते हैं उसकी स्पे न्यूटर जो भी हो। तो फिर जो है वो 2 दिन 3 दिन उस कंडीशन पे डिपेंड करता है रखते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए, पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए रखते हैं। उसके बाद जो है वो रिलीज़ करते हैं वापसी जहाँ से हमने लोग जो डॉग उठाए थे, सेम लोकेशन पे वापसी छोड़ते हैं। अरे ये क्वेश्चन जनरेट होता है कि हम वापसी वहाँ लोकेशन उसी सेम पे क्यों छोड़ रहे हैं। दरअसल ये डॉग्स जो भी स्ट्रे डॉग्स हैं उसके एक हदूद बनाया होता है। जैसे कि गली में दूसरा डॉग्स कोई आ गया, उसको जो है वो उन लोग की हैबिट है, उसको जो बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर उससे लड़ेंगे जो है वो इनों का ज़ख़म पैदा होते हैं नेक पे जैसे, फिर इसको जनरेट होती है रेबीज़। तो इसको जो है वो हम कंट्रोल नहीं करे बढ़ा रहे हैं, तो फिर इसको हम लोकेशन चेंज नहीं करते, हमने जहाँ से जो है डॉग उठाया था उसी सेम लोकेशन पे जो है वापसी जाकर जो है वो रिलीज़ करते हैं। क्या वजूहात हैं कि उन कुत्तों को जिन इलाक़ों से लाया जाता है रेबीज़ के लिए और नसबंदी के लिए वहीं क्यों छोड़ा जाता है, ताहम इसका तरीक़ाकार क्या होता है, ये हम यहाँ के सुपरवाइज़र वाइद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या तरीक़ाकार होता है और इस वक्त गाड़ियाँ जो हैं कहाँ काम कर रही हैं हमारी। जी, जैसे आपको डॉक्टर ने बताया कि हमारा कराची में जो है इतने सेंटर हैं, तो हमारा जो काम होता है वो ये है कि एज अ सुपरवाइज़र में फील्ड में जो है प्लानिंग बनाते हैं कि हमें कहाँ जाना है। अपनी गाड़ी आने वाली है, तब तक मैं दिखा देता हूँ आपको कि भाई हमारा जो सेंटर है उस सेंटर में हम लोग किस तरह डॉग्स को पिंजरे में रखते हैं, वो मैं आपको दिखा। आइए देखते हैं कि किस तरह से डॉग्स को जो है अभी वो भी हम आपको मनादे दिखाएंगे जब डॉग्स को यहाँ लाया जाएगा, ताहम किस तरह से रखा जाता है और फिर उसके बाद किस तरह से नसबंदी होती है। वो तो डॉक्टर जाहिद ने तमाम बता ही दिया है कि देखते हैं कि क्या तरीक़ाकार होता है इसका। इसकी गाड़ी आती है, हम इन पिंजरों में रखते हैं और इनको बारी बारी जो है बेहोश करते हैं, बेहोश करके फिर हमारी सर्जरी रूम में डॉक्टर जो है उनकी सर्जरी करते हैं। और जो फीमेल डॉग हैं उस फीमेल डॉग को कोशिश करते हैं कि हम लोग 2 से 3 दिन रखें। तो उनको बाकायदा ये बर्तन रखे हुए हैं, उनको 2 से 3 दिन हम एक दिन भूखा रखते हैं और फिर 2 दिन दूसरे दिन सर्जरी करके फिर 2 दिन इनको रखते हैं ताकि इनमें कोई मसला ना हो, कोई रिएक्शन ना हो। इसलिए हम 2 दिन इसको ऑब्ज़र्व करके फिर जो है 2 दिन के बाद जो है उसको उसी जगह पे छोड़ते हैं जहाँ से पकड़ते हैं। जी, आपने बात सुनी सुपरवाइज़र
वाहिद की, और मैं आपको दिखाऊं कि ये आप देख सकते हैं कि ये वो जाल हैं डॉग कैचर के, जिनसे जो है डॉग्स को पकड़ा जाता है। टीमें इस वक्त जो है फील्ड में मौजूद हैं जो डॉग कैच करके यहाँ पर लाती हैं और फिर इन पिंजरों में जो है उनको जो है रखा जाता है, और फिर उनकी जो है अगले दिन या उसी दिन जिस तरह की भी इनकी स्ट्रेटजी होती है उसके साथ जो है ये लोग उनकी नसबंदी करते हैं, एंटी रेबीज़ लगाते हैं। जी, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस वक्त टीमें जो है इलाके में मौजूद थी, और इस वक्त आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि वो टीम यहाँ पर पहुँची है और 6 कुत्तों को कैच करके यहाँ पर लाया गया है। इसकी मुंतकली का अमल आपको दिखाते हैं कि किस तरह से रोज़ाना की बुनियाद पर जो है यहाँ पर कुत्तों को लाया जाता है और किस तरह से जो अंदर पिंजरे बने हुए हैं उसमें बंद करके उसके बाद की कार्रवाई जो है डॉक्टर साहब की ज़ुबानी आपको सुनाएंगे। जी भाई साहब, बताइए, कोई अभी तक कोई ऐसा हादसा तो पेश नहीं आया कि डॉग कैचर्स को बाइट कर लिया हो किसी उसने, और कोई इक्विपमेंट है हमारे पास ऐसे बचाव के लिए या नहीं? नहीं, ख़ास तौर पे हमारे पास ऐसे कोई इक्विपमेंट नहीं है जिससे हम डॉग से बच सके। यही हमारे पास इक्विपमेंट होते हैं। नेट ही देख के कुत्ते ही हमारी टीम से भाग जाते हैं, और बाकायदा हमारी जो टीम है वो बाकायदा ट्रेन है। उनको 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह डॉग को कैच किया जाता है, किस तरह डॉग को हैंडल किया जाता है। तो कभी कभार अमूमन जो है एक आधा जो है केस हो जाता है जिसमें डॉग बाइट का केस हो जाता है। वर्कर्स को ज़ाहिर है वो कुत्ते हैं, अचानक कहीं किसी को काट लिया, फील्ड के दौरान भी या पकड़ते हुए भी कभी कभार ऐसे वाक़ये हो जाते हैं, मगर ज़्यादातर अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ जिससे नुकसान हो। जी, रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम सिंध से हमें ये पता चला कि कुत्तों की तादाद में तो कमी नहीं होगी, ताहम जो कुत्तों की नस्बंदी की जा रही है और जो उनको रेबीज़ दी जा रही हैं उनकी जो है अफजाइश ज़रूर रोकी जा सकती है। ताहम शहर जो है एक बड़ी तादाद में अब भी आवारा कुत्तों से भरा हुआ है, जिसकी शिकायत रोज़ाना की बुनियाद पर ना सिर्फ आवाम करती है बल्कि जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ के अदाद व शुमार भी यही बताते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर कुत्ते काटने के केसेस में जो है इजाफ़ा हो रहा है। तो यकीनन जो है इस प्रोग्राम को मज़ीद बढ़ाने और इसमें सहूलियात देने की ज़रूरत है ताकि जो है शहर से मुकम्मल तौर पर जो है आवारा कुत्तों का ख़ात्मा किया जा सके।